ईमानदारी का फल। छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसकी ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। मोहन अपने खेत में काम कर रहा है। सूरज की तेज धूप में वह पसीने से तर है। मोहन आसमान की ओर देखकर के भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तभी खेत में उसे एक चमकती चीज दिखती है। वह पास जाकर देखता है। मोहन चौंक कर क्या है? ये तो एक सोने की थैली है। वह थैली खोलता है और उसमें सोने के सिक्के पाता है, लेकिन तुरंत सोच में पड़ जाता है। मोहन खुद से कि सोना मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ है, मुझे इसे लौटाना चाहिए। मोहन थैली लेकर गांव के सरपंच के पास जाता है। मोहन झुककर, सरपंच जी, मुझे ये सोने की थैली खेत में मिली है, यह जरूर किसी की होगी। सरपंच हैरानी से, मोहन तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं हैरान हूँ। आजकल लोग ऐसे मौके पर सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। सरपंच थैली की घोषणा पूरे गांव में करवाते हैं। गांव में एक अमीर व्यापारी दौड़ते हुए सरपंच के पास आता है। व्यापारी घबराहट में, सरपंच जी, ये सोने की थैली मेरी है, ये जंगल में जाते समय कहीं गिर गई थी। सरपंच मोहन की ओर देखते हुए, मोहन, क्या तुम इस थैली को व्यापारी को सौंपना चाहोगे? मोहन मुस्कुराते हुए, जी सरपंच जी, यह इनका ही हक है। मोहन व्यापारी को थैली सौंप देता है। व्यापारी मोहन की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है। व्यापारी मोहन से, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मोहन नम्रता से, नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। व्यापारी जोर देते हुए, फिर भी तुम्हें यह इनाम स्वीकार करना होगा। व्यापारी मोहन को सोने के कुछ सिक्के और अनाज देता है। मोहन खुशी से, धन्यवाद साहब, मैं इनसे अपने परिवार की हालत सुधार सकूंगा। मोहन के घर पर मोहन की पत्नी और बच्चे खुशी से अनाज और सिक्के देखते हैं। मोहन की पत्नी मुस्कुराते हुए, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें ये दिन दिखाया है। मोहन भावुक होकर सच कहते हैं, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी यहीं खत्म होती है और मोहन अपनी ईमानदारी की वजह से सुखी जीवन बिताने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।